बोलिए। वही रीड किया था हमने, रीड तो वही किया था हमने 210 को। हाँ हाँ जी। उसके अंदर अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को पावर्स दी गई हो, जैसे उसको एक बार 210 में 210 कर दो रीड। Upon receiving a complaint of facts, including any complaint filed by a person authorized under special law, which constitutes such offence. स्पेशल में ये बेसिकली क्या है कि पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, ठीक है, वो वाला क्राइटेरिया है। इसमें कोई पर्टिकुलर एजेंसी है जिसको इन्वेस्टिगेशन की पावर्स दी गई, वो भी आ सकती है। इवन सीबीआई भी इसमें फॉल कर सकती है। आर्बिट्रेटर नहीं, हम इनकम टैक्स ऑफिसर को लेके आ सकते हैं, बट उनके लिए पॉइंट है कि स्पेशल प्रोसीजर होगा तो वो आ जाएगा, नहीं तो इसमें आ जाएगा। तो जो भी जिसमें इन्वेस्टिगेशन की पावर स्पेशल टास्क फोर्स को किसी को भी दी गई हो, तो वो जरूरी नहीं कि खाकी वर्दी वाला पार्ट हो, कोई भी और ऑफिसर्स हैं जिनके पास इन्वेस्टिगेटिंग पावर्स होंगी, दे कैन फाइल दैट। जो फर्स्ट वाला क्लॉज है, उसमें हमने लिखा है any offense which is covered in 21 जो इसका नए का कह रहे हो, हाँ एक पॉइंट है इसमें, अगर किसी का पुराने वाला भी एक्ट है तो 26 को थोड़ा सा रीड करना है उसमें। कोई चेंजेस हैं उसके अंदर? नाउ यू आर रीडिंग ओल्ड 26 सीआरपीसी 1973, इसी का 21 है जो बीएनएसएस का। इसको एक बार 21 पे आ जाओ, फिर साथ में उसी को रीड कर लेना, तो एक बार में ही पॉइंट क्लियर हो जाएगा। 21 बीएनएसएस, यस, हाँ एक बार 21 Any offence under the BNS 2023 may be tried by first the High Court, second the Court of Session, or third any other court by which such offence is shown in the first schedule to be triable, provided that any इनको छोड़ दो, चलो बी पे आ जाओ। any offence under any other law shall, when any court is mentioned in this behalf in such law, be tried by such court, and when no court is so mentioned, may be tried by first सेम ही, सारी लैंग्वेज सेम ही चल रही है, लास्ट तक भी सेम ही चलेगी। तो 21 इसका, जो 26 के इक्विवेलेंट वाला पार्ट होगा ऐसे। अब आप जो कह रहे थे इसका, आप इसी में 21 में, ओके, हमने जब फर्स्ट वाला क्लॉज पढ़ा था, एनी ऑफेंस कवर्ड अंडर बीएनएस, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। सेकंड क्लॉज कह रहा है एनी अदर ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, ठीक है। एनी अदर लॉ वाला कौन सा लॉ है? एनडीपीएस हो सकता है कोई, नहीं पॉइंट ये नहीं है इसमें। इसमें क्या है कि अगर एनी अदर लॉ, एक तो होगी क्रिमिनल लॉ, होगी बीएनएस। अदर क्रिमिनल लॉ में चाहे आप पॉक्सो कह लो, चाहे ये आप एनडीपीएस का कह लो, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट को, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कह लो, ऐसे ऐसे जो उनके जैसे अगर ये अलग होगा, इन सारे लॉज के अंदर स्पेशली कोई ना कोई पर्टिकुलर कोर्ट एम्पावर्ड होगी। जैसे आप रेंट कोर्ट की बात ही कर लो, रेंट कोर्ट के अंदर अगर वहां पे टेनेंट और उनकी तरफ से कुछ वायलेशंस होती हैं, तो उसी में उन्होंने बोला कि कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स विल बी फॉलोड, एक वर्ड। दूसरा, वहां पे कंप्लेंट प्रोसीडिंग आते ही जेएमआईसी की बात लिखी है, हरियाणा रेंट एक्ट, पंजाब रेंट एक्ट, उनके अंदर उन्होंने उसके अलावा प्रोसीजर नहीं बताया, बट ऑफिसर बता दिया है। अब ऑफिसर बता दिया तो हम स्केड्यूल से अलग हो गए, उसके अलावा बाकी बीएनएसएस लग गया सारे का सारा एज इट इज। स्पेशल लॉ as the officer prescribed, but the law as that CRPC or BNSS provided. हाँ उसी तरीके से हो जाएगा बाकी, ठीक है, इस तरीके से। तो उस सेंस में ये चीजें अप्लाई हो जाएंगी इसमें, ठीक है। और कोई डाउट जो अभी लास्ट में किया है कोई पहले की क्लासेस में, करेंगे उसको, अभी हमने करना है। देखो, एक तो सबसे पहला पॉइंट है कि जितना रेगुलर रहोगे उतनी डाउट्स कम होंगी, उतना ही आपके लिए जो जर्नी स्टार्ट की है वो इजी रहेगी। अप्स एंड डाउन जो आपके क्लासेस में करोगे
वो आपको अभी नहीं पता लगेगा, फिर 2 साल बाद में और पता लग जाएगा चीजें। इसलिए यहीं से जितनी रेगुलरिटी रखोगे तो उतना आगे के ठीक रहे। नहीं तो ये सीआरपीसी या ये ऐसे प्रोसीजरल लॉ है, फिर समझ में भी नहीं आना। पढ़ते पढ़ते नहीं समझ में आते, बिना पढ़े तो आने नहीं है। जितना पढ़ते उतनी एक और नई डाउट आती है। ठीक है। क्लॉज 2 है जो कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल जेएमआईसी ने 3 साल की सजा उसकी, ठीक है, अगर वो ऊपर दे देता है, जैसे कॉन्जिक्यूटिव बन जाए तो उसको हायर कोर्ट को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर सर वो नहीं हो गया कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन की? डबल तक दे सकता है, डबल तक में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। अच्छा, मतलब 3 to 6 6 years तक कोई इश्यू नहीं है। डबल वाला पॉइंट उसमें मेंशन ही किया हुआ है। सेक्शन कम्युनिटी सर्विस, देखो अभी तक वैसे तो बीएनएस का पार्ट है, हम यहाँ पे सिर्फ कम्युनिटी सर्विस वाला पॉइंट यहाँ पे है। जैसे नाम में क्या शो रहा है वर्ड कम्युनिटी, तो पब्लिक एट लार्ज, तो कोई भी कम्युनिटी सर्विस जिससे पब्लिक वेलफेयर हो, पब्लिक का सर्विस मिले, उसके बदले में पैसे की कोई गुंजाइश नहीं है मिलने की, फिर तो सैलरी होगी, सर्विस कहाँ हुई। तो ऐसा कुछ भी वहां पर कम्युनिटी सर्विस वाला पैटी ऑफेंसेस में ही ये पनिशमेंट दी जा सकती है बीएनएस के अंदर। तो उसमें अलग अलग तरीके से है कि आप, क्योंकि रिलीजियस वाले पार्ट से हम ज्यादा रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो कल को कोई इशू होते भी यही रिलीजियस सर्विस क्यों, इसलिए कम्युनिटी सर्विस वहां पे वर्ड बोला गया। तो आप उसमें डिपेंड करेगा, तभी ट्रैफिक जो सर्विस वाला पार्ट हो गया इसमें हो गया, हो सकता है कोई आप कह लो कि ये स्वच्छ भारत अभियान में कोई 2 दिन 10 दिन ड्यूटीज होगी, हाँ वैसा कुछ हो गया, तो ये सारी चीजें उसका कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कम्युनिटी सर्विस है, हो सकता है किसी स्कूल के आगे खड़ा कर दिया जाए, वहां पर भी जब तक सारे बच्चे अपने घर नहीं चले तब तक वहां पे ड्यूटी रहेगी, कोई भी बच्चा बिना कुछ एक अटेंडेंट के ना खड़ा रहे। गवर्नमेंट स्कूल के आगे भी 1 महीना या 20 दिन ऐसे वहां पे खड़े रहने की, जब तक सारा लास्ट भी ना चला जाए बच्चा, स्कूल खाली ना हो जाए। तो वो भी एक सर्विस होगी, वहां पे खड़े भी रहना है और उसको चेक भी करना, स्कूल के प्रिंसिपल आपने चेक करना है वो है कि नहीं है वहां पर पर्सन, एटलीस्ट मॉर्निंग आवर्स एंड आफ्टरनून आवर्स जैसे। नहीं नहीं नहीं, ये इस सेंस में नहीं है, यहाँ पे ऑफेंडर को कम्युनिटी सर्विस करने को बोला गया है। कोई पर्सन क्राइम कर रहा है, उसको एक लोगों की सेवा करनी है, उस सेंस में होगा। ठीक है। ओके। हाँ जी, हाँ 15 डेज हो गया, 30 डेज हो गया, ऐसा कुछ होगा इस तरीके से विद लिमिटेड आवर्स। देखो पॉइंट क्या है कम्युनिटी सर्विस में, रियलाइजेशन, रिफॉर्मेटरी थ्योरी, थोड़ा शर्मिंदगी अगर आती है शर्म तो बस वो वाला पार्ट ही है उसी के रिगार्डिंग। भाई जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं वहां पे कोई क्राइम कर दिया, वहीं उसी एरिया के आसपास में कुछ ऐसी सर्विसेज करनी जैसे उसके रिगार्डिंग, वो क्राइटेरिया। रोज पुलिस स्टेशन में जाके अटेंडेंस लगानी, वो तो एक अलग टाइप की चीज होगी ना वहां पर। ठीक है, तो वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया हो गया, वहां पे अटेंडेंस किसी को पता लगा नहीं लगा। अब ये एक पार्ट ऑफ इसका पनिशमेंट का पार्ट है। पनिशमेंट ऐसी है जिसमें उसको एक रियलाइजेशन करवाया जाए, वो क्राइटेरिया उस सेंस में। तो ये कम्युनिटी सर्विस उस सेंस को ही रखा गया कि रियलाइजेशन भी हो जाए और रिफॉर्म भी हो जाए, पर्सन को एक रियलिटी भी दिखे और उसके रिगार्डिंग कुछ शर्मिंदगी हो तो आगे से वो कुछ ना करे, गलत ना करे, उस सेंस में मेंशन। यस, ओल्ड एज में भी हो सकता है, ऑर्फन एज में भी हो सकता है, ये सारे सर्विस हॉस्पिटल में भी हो सकता है, कहीं पर सर्विसेज पर्टिकुलर प्रोवाइड करने। ठीक है, और कोई डाउट्स किसी के? सर जी कम्युनिटी सर्विस पे फाइन पनिशमेंट जो है कौन-सी फाइन पर आएगा तब वो की होगा सर? फाइन फिर कम्युनिटी सर्विस एक पार्ट है, बट कम्युनिटी सर्विस इज नॉट द ओनली पनिशमेंट इन एनी ऑफेंस, इट इज पार्ट ऑफ। तो डिस्क्रिप्शन से डिपेंड करता है कि ओनली इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, फर्स्ट टाइमर, पैटी ऑफेंसेस, इस तरीके से। हाँ कम्युनिटी सर्विस नहीं देती, यस होगी, फाइन नहीं पड़ेगा, फिर जो मैक्सिमम पनिशमेंट होता है 1/4 आ जाएगा।
क्योंकि इट इज नॉट दी ओनली, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 5 रुपए चोरी की कल कम्युनिटी सर्विस है। पॉइंट ए, ये पहले क्लास में हो रहा था कि अभी हुआ है? पहले से अभी रीमिक्स सेम है। हाँ अच्छा, मैं धीरे बोलता हूँ। अच्छा, सेक्शन अपना 21 था, उसमें थोड़ा लिखो पार्ट। ये देखो बंद करके कुछ होता है क्या? बोला नहीं मैडम को स्पीकर लगाने का? नहीं नहीं, आपकी ज्यादा सुनते हैं। हाँ, नए स्टूडेंट से वो जाके कह सकते हैं। सेक्शन हाँ 21 वाला पार्ट। If the magistrate conducts, yes, if the magistrate conducts a trial of an offence, if the magistrate conducts a trial of an offence which is punishable with more punishment or different kind of punishment, more punishment or a different kind of punishment than what he is competent, than what he is competent, then now THN पहले THN था, then if he decides to give a, then if he decides to give a sentence beyond his competency, then what shall he do? What shall he do? Question mark. ये हम कर चुके हैं वैसे। क्या होगा? कौन सा सेक्शन अप्लाई कर देंगे? क्या हो सकता है? मेकिंग ओवर होगा, सबमिशन होगा। पहला क्वेश्चन सबमिशन होगा। एक तो ये पॉइंट है। और अगर डिफरेंट ऑफेंसेस इन अ सिंगल ट्रायल हो और अगर दोनों वो जो डिफरेंट ऑफेंसेस की पनिशमेंट वो देता हो एंड दैट इज एक्सीडिंग हिज कॉम्पिटेंसी, तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? Same person committed two different offenses, same magistrate trying the same offense but wants to give him more punishment for different offenses. एक तो एक ये हो गया इसमें क्वेश्चन। एंड द अदर वन इज कि अगर इंडिविजुअली देता तो उसके पावर्स में रहता, बट जब दोनों ऑफेंसेस की कंबाइंड पनिशमेंट है, दैट इज एक्सीडिंग हिज ज्यूरिसडिक्शन, देन कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? 23 या 25? दोनों में देखो पॉइंट आ गया ना। ये की चीजें क्या है, ये जब जज एक प्रोसीजर में जाता है तब ये क्वेश्चन राइज हो सकते हैं उसके सामने, तो उसी के लिए तो प्रोसीजर में प्रोसीजरल आंसर्स दिए हुए फॉर द प्रोसीजरल क्वेश्चंस। ये नहीं कि वही अपने मर्जी से काम करने लगे, कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तो डबल द पनिशमेंट वो दे सकता है, ये वाला हमने कल किया ही था जैसे उसके रिगार्डिंग। और अगर वो पॉइंट आता है कि डबल से ज्यादा देनी है एक, या फिर सेम ही सेंटेंस सिंगल ऑफेंस के लिए अपनी ज्यूरिसडिक्शन से ज्यादा, जैसे 3 साल की उसके पावर्स हैं,
बट 5 साल 7 साल बनती है, फिर सबमिशन करेगा। तो दोनों के आंसर अलग अलग हो गए ना इसके रिगार्डिंग। एक में सेक्शन 25 हो जाएगा और एक में 364 वाला पार्ट आ जाएगा। 364 इसलिए सबमिशन किसको जाएगा? अदर देन कोर्ट ऑफ सेशन को जाएगा, सीजेएम के पास में जाएगा। ठीक है, अभी एक बार इसमें लिखो, here the BNSS, नेक्स्ट पैराग्राफ में, here the BNSS does not make the competency to punish as coterminous with क्लासरूम स्कूल वाले जैसे co-terminus with the competency to try and therefore there may be occasions in which the magistrate decides to award a sentence greater than his competency. In such a case, the magistrate will submit the case to the CJM. बहुत बिल्कुल है ना। Submit the case to the CJM under section, कौन सा सेक्शन आप ही बताओ? 364 BNSS। और if he wants to give a sentence greater than 7 years, then he will commit the case. Commit the case to the court of session directly. Commit the case to the court of session directly under section 362. Under section 362. Read with section 232. 232 BNSS. But next line में ये कर लो, इसका मैं ब्रीफ कर दूंगा ये वाले पॉइंट जैसे, इसलिए मैं ये वाला एक एग्जांपल बेस पे हम चल रहे हैं तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ये एक्चुअली में कमिटल का रोल क्या है, सबमिशन का पर्पस क्या है, वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। नेक्स्ट आगे इसमें, बट द नॉर्मल प्रैक्टिस
that even in such a case, he will submit the case to CJM. He will submit the case to the CJM, and if the CJM decides it to be a fit case, for committal, then it will commit the case to the court of session. Next paragraph. In such a case, the CJM or the court of session is not bound by the opinion of the magistrate. Section 364 BNSS clearly provides that the CJM can do a de novo trial. CJM can do a de novo trial, that is a fresh trial. जब fresh trial होगा, he can call the witnesses again, he can examine the witnesses again. Now if the CJM is satisfied, yes, this is a fit case of a submission, then only he will be convicting them or committing further to the court of session. Otherwise, he can send back the case to the magistrate also, or he can try itself and give the provided punishment. जैसे 7 साल तक की पावर्स हैं, तो मान लो कल को 3 साल तक की बनती है, 3 साल की पनिशमेंट दे देगा वहां पे. तो दोनों पावर्स हैं, he can continue from that case, he can start a fresh trial for that purpose. ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा इसके साथ. फर्दर ऐड करो इसमें, he can re-examine or recall the witnesses or the evidences. After analyzing he can pass any judgment he deems fit. He can even award a lesser sentence also. As expected by the magistrate. उसे सोचा ज्यादा मिलनी चाहिए थी, बट हो सकता है उससे कम में भी पनिशमेंट दे दे. As expected by the magistrate. तो ये 21, 25, 364 इनका एक कॉम्बिनेशन है इसके रिगार्डिंग. ठीक है. अब ये चीजें शुरू में भी हो सकती है, ड्यूरिंग ट्रायल वाला पार्ट है वहां पर भी हो सकती है. नेक्स्ट पैराग्राफ में, another issue is as to why has section 21 conferred concurrent jurisdiction on High Court, Court of Session, and in some cases
some cases magistrates also. तीनों के पास में पावर्स है. कंकरेंट का मीनिंग पॉइंट समझ में आ जाएगा. जैसे साइमल्टेनियसली सेम फुटिंग पर ही हैं सारी की सारी. और 21 की अगर स्टार्टिंग वर्ड को हम अगर रीड करते हैं, मे बी ट्राइड बाय एनी ऑफेंस मे बी ट्राइड बाय हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन. दैट मीन जो जेएमआईसी ट्राइबल ऑफेंस है वो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के भी ट्राइबल. इम्प्लाइडली यही मीनिंग है इसके रिगार्डिंग. तो ये वाला पार्ट है कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन होगी. और सीपीसी में कोई एग्जांपल दे सकते हो कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन की? 17 है. और हो चुका है ना ज्यूरिसडिक्शन. देखो 16 का प्रोवाइजो भी आ जाएगा, 19 भी आ जाएगा, 20 भी आ जाएगा. ये चार चार कोर्ट्स का नाम लिखा गया है. और चारों में कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन ही तो है. 17 18 उनमें एक से ज्यादा कोर्ट में या डाउटफुल है, तो उन दोनों कोर्ट की कंकरेंट ही होगी. मैंने ये बोला डाउटफुल और टू ज्यूरिसडिक्शन, ये वर्ड बोले मैंने. दोनों में हो गया, दोनों की पावर्स, दोनों की कंकरेंट. 16 प्रोवाइजो, 17 18 19 20 सारों में ही कंकरेंट. ये कह रहा हूँ, बच कौन सा कह रहा हूँ, सारों में कंकरेंट है. तो आप सोच रहे थे ना इतना, तो बचा कोई है ही नहीं 16 से सारे तो आगे. 16 के प्रोवाइजर से शुरू होते हैं, अदरवाइज जस्ट मेन पार्ट है वहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बाकी सभी में कंकरेंट है. और यही रीजन है कि प्रोसीजरल लॉ इज फ्लेक्सिबल. वो सब्सटैंटिव लॉ के अकॉर्डिंग या स्टैट्यूटरी जो दूसरे हैं जिनमें राइट्स ड्यूटीज है उस तरीके से स्ट्रिक्ट नहीं होती. फर्दर इन द केसेस ऑफ हाई कोर्ट, in the cases of high court there is scope of withdrawing the case from any subordinate courts. Under section 447, the case from any subordinate court under section 447 BNSS and conducting the trial itself. In such a case, the High Court will follow the same trial method which would have been followed by the subordinate court, and it will be said that the High Court is conducting the case या trial in its original jurisdiction. एक बार 447 पर आना, थोड़ा सा एक पॉइंट. 447 का क्लॉज 1 के एबीसी रीड करके डायरेक्ट उसी का ही मे ऑर्डर 4th है उसको रीड करना है. पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स. Inquiry or trial cannot be had in any criminal court subordinate thereto, or that some question of law of unusual difficulty is likely to arise, or that an order under this section is required by any provision of this Sanhita, or will tend to the general convenience of the
the parties or witnesses or is expedient for the ends of justice, may order. फोर्थ इसका When such application, नहीं, क्लॉज 4 है ना, इट मे ऑर्डर का फोर्थ, दैट एनी that any particular case or appeal be transferred to and tried before itself. तो जो ये जो पॉइंट है कि ट्राई बिफोर इटसेल्फ, यहाँ ट्राई बिफोर इटसेल्फ लिखा होता और जो 21 में यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं लिखा होता, देयर वुड हैव बीन अ कॉन्ट्रडिक्शन. इट वुड हैव बीन डायरेक्टली सेड द हाई कोर्ट कांट ट्राई अ ओरिजिनल केस. इट वुड हैव बीन चैलेंज भी, जब ज्यूरिसडिक्शन लिखी नहीं है लॉ के अंदर, फिर वो ट्राई कैसे कर रहे हैं. जैसे कोर्ट्स वाला पार्ट होता है कि पर्टिकुलर जब हम कह रहे हैं कि मर्डर का ट्रायल मैजिस्ट्रेट कर दे, जब लिखा ही नहीं तो वो कैसे करेगा. सेम ही बात फिर हाई कोर्ट पर भी तो अप्लाई होगी. टू फिल दिस काइंड ऑफ गैप एंड टू गिव द सुपरवाइजरी पावर्स, इट हैज दैट हाई कोर्ट हैज बीन गिवन दीज पावर्स ऑफ ट्रायल आल्सो. कभी जरूरत पड़े किसी पर्टिकुलर मैटर को ओरिजिनली वगैरह ट्राई भी करना है तो भी इस तरीके से किया जाए. ये पार्ट इसमें इनहेरेंट तो अलग हो गई, वो एंड ऑफ जस्टिस एक अलग तरीके से था, इसलिए हमने उनको पहले किया था इसी के रिगार्डिंग. ये है कि यहाँ पे ट्रायल वाला पार्ट है, इसी को करेक्ट करना, कुछ करेक्शंस करने, इसी पर्पस के लिए तो वहां से विथड्रॉ करके किसी और के पास ही भेज सकते हैं. इट कैन ट्राई इटसेल्फ आल्सो. दैट मींस द प्रोविजन इज प्रोवाइडेड इन 21 इटसेल्फ एंड 447 इटसेल्फ. अगर एक जगह पे ये नहीं लिखा होगा तो ये इम्बैलेंस भी हो सकता है. हमेशा क्या होगा, विथड्रॉ करके किसी और के पास भेजो, कांट ट्राई इटसेल्फ. और अगर ओरिजिनल में ट्राई वाला नहीं लिखा होगा फिर ट्राई नहीं कर सकते. देखो लॉ तो लॉ के अकॉर्डिंग एटलीस्ट रूल्स मेंशन तो हो ना, उनको मोल्ड करना एक अलग बात है. पहले रूल हो तो सही, उसको फ्लेक्सिबल की बात तो बाद में आएगी. फर्दर इसमें लिखो कैन ट्रांसफर इट टू एनी अदर कोर्ट, कैन ट्राई इटसेल्फ. ठीक है. 24 वाला पार्ट है, उसमें ट्रांसफर वाला ज्यादा है ना. हाँ, रिट्रांसफर भी पॉइंट भी है ना कि 24 है 25, जैसे इसका ही 446 है जस्ट ऊपर, उसका राइट लिखा है और उसका 25 क्या है सीपीसी का, सेम है ना वहां पर. तो ये इसी सेट के ऊपर बेस्ड है. 25 सीपीसी हो गया और इसका 446 हो गया सीआरपीसी का. सिमिलर वहां पे 24 हो गया सीपीसी के अंदर कुछ हद तक, और इसका ये सेपरेट हो गया सीआरपीसी. ठीक है, सिमिलर वे में. फर्दर इफ इट डिड नॉट हैव, नेक्स्ट पैराग्राफ में, इफ इट डिड नॉट हैव द concurrent jurisdiction, concurrent original jurisdiction under section 21, then the trial by the high court, in its original jurisdiction would not have been possible next paragraph में, in letters patent matters, also the high courts have extraordinary original criminal jurisdiction. Criminal jurisdiction. फाइव 20 सेक्शन को रीड करना एक बार यहाँ पर. अब जनरल वर्ड क्या है, ट्रायल तो मैजिस्ट्रेट के सामने ही होता है, ऊपर तो अपील्स ही जाती हैं. और जब सीआरपीसी में ही प्रोविजन दिए गए हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर यस रीड करना है इसको. When an offence is tried by the High Court, otherwise planned under Section 447, it shall, with the trial of the offence, observe the same procedure
as a court of session would observe if it were tried. तो ट्रायल के रिगार्डिंग क्या होगी, दो अलग अलग तरीके होगी इसके रिगार्डिंग. एक तो पॉइंट डिफरेंट हो गया कि 447 में इसमें तो विथड्रॉ किया है लोअर कोर्ट से, लोअर कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट. तो ये अलग हो गया. एक दूसरा आ गया 520. 520 में इन्होंने एक वर्डिंग बोल दी है, 447 इज एन एक्सेप्शन. दैट मीन्स शुरू में ही आया ही हाई कोर्ट में. If original trial, then session trial वो फॉलो होगा. तो दोनों मतलब पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि बोथ आर नॉट इक्वल. उसमें तो जेएमआईसी का ट्रायल भी फॉलो करना पड़ सकता है, क्योंकि ओरिजिनल जेएमआईसी वाला विथड्रॉ करना पड़ सकता है. कोर्ट ऑफ सेशन का विथड्रॉ के कोर्ट ऑफ सेशन का फॉलो होगा. इसमें जनरली बोला गया कि अगर ओरिजिनल ट्रायल होगा हाई कोर्ट में तो कोर्ट ऑफ सेशन वाला ट्रायल फॉलो. देखो वैसे तो क्या है कि इन्होंने एक रेजिडरी के तौर पे बनाया है कि सीपीसी के अंदर भी लेटर्स पेटेंट जुरिसडिक्शन होती है. पहुंच गए वहां तक क्या आप सीपीसी में? उसमें क्या, सिविल मैटर्स व्हिच कैन बी फाइल्ड डायरेक्टली इन दी हाई कोर्ट्स, नॉट इन द सिविल जज और डिस्ट्रिक्ट जज एटसेट्रा. तो उसके सेंस में हो गया वो क्राइटेरिया. अब ये हाई कोर्ट वाला पार्ट जैसे इसमें डायरेक्टली यहीं पर ही फाइल करना, जैसे ये क्राइटेरिया. सवेरे बने से फोन कम आ गया, बंद करी. तो क्रिमिनल मैटर्स में भी किसी स्पेशल सर्कमस्टेंस में डायरेक्टली हाई कोर्ट में ही फाइलिंग की जा सकती है. एज सच क्रिमिनल मैटर्स ऐसे हैं नहीं. ठीक है, कोई कोर्ट मार्शल वाला कुछ उनके रिगार्डिंग अगर कुछ स्पेशल प्रोसीडिंग बना दे कि स्टार्ट ही वहीं से कुछ ऐसा हो उसके रिगार्डिंग. क्योंकि अब आप सुप्रीम कोर्ट की भी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की बात कर लो. देखो क्योंकि रिट्स वाला पॉइंट है, जैसे हम बात करें हैबियस कॉर्पस की रिट है, जैसे क्रिमिनल कोर्ट में कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी कि हाई कोर्ट में जाएगी? मिनिमम हाई कोर्ट में जाएगी. जैसे काइंड ऑफ क्रिमिनल मैटर वाला पार्ट हो गया, उस सेंस में हो जाएगा. तो ये जो टाइप की नेचर ऑफ रिट्स वाला पार्ट है तो वो वाला क्राइटेरिया वहां पर हो गया. और सिविल मैटर्स में पेक्यूनरी लिमिट्स होती हैं मनी मैटर्स के अकॉर्डिंग. अगर किसी स्टेट के अंदर पेक्यूनरी लिमिट्स होंगी तो जो डिस्ट्रिक्ट जज से भी ऊपर की मॉनिटरी लिमिट होगी वहां पे डायरेक्टली हाई कोर्ट में फाइलिंग की जाएगी. तो फिर हाई कोर्ट ओरिजिनल कोर्ट बन गया. वहां पे सिंगल जज सुनेगा पहले, उसके आगे फिर लेटर्स पेटेंट में आगे जाएगी, लेटर्स पेटेंट अपील बन जाएगी. लेटर्स पेटेंट में ओरिजिनल वहां पर फाइलिंग होगी. देखो रिट ज्यूरिसडिक्शन में ओरिजिनल कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है वो हाई कोर्ट बनेगी. ठीक है, और उन मैटर को सिविल के बराबर रख के सिंगल जज सुन लिया, फिर आगे अपील वहां पे डिवीजन बेंच में जाती है, फिर अकॉर्डिंगली आगे सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है. शुरू ही वहां से ही हुआ जैसे इसके रिगार्डिंग. तो इसी बेस पर इन्होंने इसमें इस चीज को बनाया हुआ इसके रिगार्डिंग. अदरवाइज क्या है, जैसे अब स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का हो गया, एनआईए के रिगार्डिंग हो गया, तो उनमें क्या होगा कि कोर्ट ऑफ सेशन लेवल की सेपरेट स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश की होती है. तो उनमें ओरिजिनल होगी, उसके बाद में अपील हाई कोर्ट में जाएगी वो अपील जाएगी एक तरीके से वहां से. तो इन्होंने क्या है कि प्रोविजन बना दिया कि इन केस को ट्रायल हो हाई कोर्ट में तो वहां पे कोर्ट ऑफ सेशन वाला ट्रायल है उसको फॉलो किया जाए. ठीक है, लास्ट क्या मेंशन किया था? हाँ देन ये वाला मेंशन कर दो इसमें साथ में. एज पर सेक्शन 520 कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल विल बी फॉलोड. Court of session trial will be followed.
सेक्शन 248 BNSS का एक बार मेंशन कर दो चैप्टर इसमें 19 ब्रैकेट में मेंशन कर देना जो लिखा है ना उसे चैप्टर 19 ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन चैप्टर 19 BNSS चैप्टर 248 था जैसे वहां से स्टार्ट होता है कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल वहां पे चैप्टर का नंबरिंग लिखी हुई है ना बस वो चैप्टर नंबर मेंशन करना है यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना। अब वापस अपने जो कल जो शुरू किया था उसी पॉइंट पर आओगे इसमें 3 वर्ड लिखे हैं ना उसके रिगार्डिंग कॉग्निजेंस और उसके साथ में रिलेट किया था हमने कौन कौन से वर्ड्स थे committal submission and making टू 12 हाँ उसमें मेकिंग ओवर वाला पार्ट था 211 एंड 212 अब 211 को मोर ऑफ काइंड ऑफ ए ट्रांसफर वर्ड यूज करते हैं बट 212 के अंदर स्पेसिफिकली मेकिंग ओवर वर्ड ही आ गया इसमें मेकिंग ओवर किससे किसके पास में जाएगा तो एक तरीके से हायर टू लोअर जाएगा इसमें इवन पैरेलल भी जा सकता है भी वन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू अनदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ये भी हो जाएगा CJM टू JM भी हो जाएगा ये वाला क्राइटेरिया है नेक्स्ट अपने ये तो 212 में पार्ट आ गया देन 364 में क्या था सबमिशन ये लोअर टू हायर है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू CJM ये स्पेसिफिकली हो गया मेंशन जैसे इसके रिगार्डिंग जो कमिटल वाला पॉइंट है ये लोअर टू हायर है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू कोर्ट ऑफ सेशन ठीक है अब उसमें 213 रीड करना एक बार No court of session shall take cognizance of any offence as a court of original jurisdiction unless the case has been committed to it by a magistrate under this. देखो चाहे मर्डर का केस भी हो कॉग्निजेंस है वो स्टार्टिंग में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही लेगा 210 ठीक है तो टॉप पर हमने इन्हीं के साथ में कहीं ना कहीं 210 कल भी मेंशन किया था उनके बाद में इनको सबको हमने रिलेट किया था और कॉग्निजेंस के ग्राउंड मेंशन किए थे कल 3 ग्राउंड थे कंप्लेंट पुलिस रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन सो मोटो इंफॉर्मेशन थी मैजिस्ट्रेट के पास में इंफॉर्मेशन कैसे आई चलान चार्जशीट सारा कुछ उसी में आएगा तो किसी भी तरीके से उसके पास में इंफॉर्मेशन पहुंची है उस इंफॉर्मेशन के बेस पे उसने कॉग्निजेंस लिए कॉग्निजेंस लेके फिर आगे केस किस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग वो कार्रवाई करेगा तो क्या पता कि वो खुद इन्वॉल्व है ये वाला क्राइटेरिया में इसमें भी जा सकता है चीजें ट्राई शुरू कर लिया बाद में लगा जो आज ही हमने शुरू में किया कि पनिशमेंट ज्यादा देनी है फिर वो क्या करेगा सबमिशन करेगा ड्यूरिंग ट्रायल में उसने भेज दिया भी नहीं भी मेरे पास तो पावर्स ही नहीं है पनिशमेंट देने के कमिटल वाला पॉइंट है एज पर स्केड्यूल लिखा हुआ है जैसे जब तक जजमेंट नहीं आती तब तक वर्ड ड्यूरिंग ट्रायल चलता है मैंने क्या बोला जब तक जजमेंट नहीं आती तब तक वो ट्रायल चलता है तो कभी तो एविडेंस खत्म होंगे तो ट्रायल ही चल रहा है जब तक जजमेंट नहीं आती वो ड्यूरिंग ट्रायल ही है उस टाइम तक वो कुछ भी कर सकता है तो उसके पास में पावर्स हैं तो पॉइंट ये कि जब एविडेंस से निकल के आ गए तो वहां से ये पॉइंट आ रहा है कि पनिशमेंट ज्यादा बनती है इसलिए ड्यूरिंग ट्रायल उसको पता लग गया जब ड्यूरिंग ट्रायल पता लग गया तो सबमिशन वाला क्राइटेरिया बन जाएगा उसके रिगार्डिंग कमिटल वाला पॉइंट है जब लिखा ही हुआ है
मर्डर का केस है, रेप का मैटर है, इस तरीके में, तो सेशंस ट्रायल है, तो वहां पर तो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेंस ही लेगा ऐसे उसके रिगार्डिंग, कॉग्निजेंस लेगा तो उसका कमिटली करेगा, ये पार्ट है। 213 इसीलिए हमने यहाँ पर रीड किया कि 213 शुरू में ये कहता है कि कोर्ट ऑफ सेशन है वो डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं लेगा, स्पेसिफिकली उसी में मेंशन है 213 वाले पार्ट में, ध्यान से रीड करो उसी के अंदर दो बातें लिखी हुई इसके रिगार्डिंग। सेकंड लाइन से रीड करो, नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज ए कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, साफ साफ लिखा हुआ है, अनलेस केस हैज बीन कमिटेड टू इट बाय मैजिस्ट्रेट अंडर दिस संहिता। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जब तक उसको कमिटल नहीं करेगा, कमिटल लोअर टू हायर हो गया, सबमिशन लोअर टू हायर हो गया, बट पॉइंट क्या है कि सबमिशन अदर देन कोर्ट ऑफ सेशन है, अदरवाइज दोनों सिमिलर है, लोअर टू हायर है, मेक ओवर हायर टू लोअर वाला पार्ट हो गया। कमिटल में जब स्पेसिफिकली सेशंस ट्रायल, कोर्ट ऑफ सेशन विल नॉट टेक डायरेक्ट कॉग्निजेंस, ओनली कमिटल। अब दूसरा पॉइंट इसमें लगा, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ये एक्सेप्शन एक अलग क्राइटेरिया। अब फिर से इसमें 213 में यही बात ही आ गई कमिटल वाले, दैट मींस 213 इज द जनरल रूल। ठीक है, और 232 एंड 362 का पर्पस क्या हुआ, शुरू में ही सेशंस ट्रायल है तो वहां पे रिमांड वगैरह दिया नहीं दिया वो चीजें हुई, उनके स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस है, जैसे कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड है, वो रिकॉर्ड करके फाइल बन गई जैसे उसके रिगार्डिंग, उसके बाद में वो कमिटल करेगा, तो शुरू से ही उसका माइंड है कि ट्राई उसने करना ही नहीं है, कमिटल ही करना है, क्योंकि एज पर स्केड्यूल वो बाउंड है, मैटर ही उसी तरीके का है, तो शुरू में ही 232 वाला पार्ट आ जाएगा। अब एक बार पहले 232 को रीड करो इसमें। Appears to the magistrate that the offence is triable exclusively by the court of session, he shall a. After complying with the provision of 230 and 231, the case to the court of session and subject to the provisions of the Sanhita relating to the bail, remand the accused to custody until such commitment has been made. B. Subject to the provision of the Sanhita relating to bail, remand the accused to custody during and until the conclusion of the trial. C. Send to that court the record of the case and the documents and articles, if any, which are to be produced in evidence. D. Notify the BP of the commitment of the case to the court of session, provided that the proceeding under this section shall be completed within the period of 90 days from the date of taking cognizance, and such period may be extended by the magistrate for a period not exceeding 180 days for the reasons to be recorded in writing, provided further that any application filed before the magistrate by the accused or the victim or any person authorized by such person in a case triable by court of session shall be forwarded to the court of session with the committal of the case. इसमें शुरू में ही एज पर जो स्केड्यूल है ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो इसी में इसमें जो वर्ड आ गए ना सारे, कंप्लायंस विद 230 एंड 231, अब सिर्फ उनके टाइटल रीड करना 230 एंड 231 के। जब एफआईआर केस होगा तो एफआईआर की कॉपी से लेके, चालान की कॉपी से लेके, स्टेटमेंट्स वगैरह हैं वो सारी दे दो, और 231 का अगर कंप्लेंट केस है तो कंप्लेंट की कॉपी और उनके एग्जामिनेशन वगैरह अगर कर लिए हैं उसने कॉग्निजेंस लेने के बाद में, तो उनकी सबकी कॉपीज है वो लगा के और अगले पार्टी को दे दो। ऑडियो अल्टरम पार्टम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बाई पार्टी प्रोसीडिंग उनको फॉलो करना, ताकि दैट अदर पार्टी कैन डिफेंड इटसेल्फ प्रॉपर्ली। ये कंप्लायंस करके फाइल ऊपर आप कमिट कर दो,
ये बेसिक आ गया, शुरू में ही लिखा है, शुरू में ही वो प्रोसेस को फॉलो करा, इसमें उसके माइंड में कोई डाउट ही नहीं है जेएम के कि भाई ये केस उसने ट्राई भी करना है क्या। और इसमें चेंजेस आगे, जैसे ये जो काम करने के लिए 90 डेज मैक्सिमम जो 180 डेज वाला पॉइंट है और एक्सटेंशन वाला पार्ट है, तो वो पार्ट है उसमें रीजंस टू बी रिकॉर्ड का पार्ट आ जाएगा। तो कहेंगे टाइम बाउंड करने की कोशिश है कि कॉग्निजेंस की स्टेज शुरू की स्टेज पर ही ना अटका रहे इससे। इससे डिले नहीं होता है अगर आप देर पहले खुद कॉग्निजेंस लेगा, तो एटलीस्ट 1 महीना लग जाता है, ज्यादा भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है। तो अगर सिंपल डायरेक्ट कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले और जब ट्राइबल है, असल में क्या है, एक तरीके से ना बिल्कुल नया केस होता है ना वो, तो वो हर एक एंट्री केसेस और टेक्निकलिटीज में फिर कोर्ट ऑफ सेशन का टाइम ज्यादा खराब होगा। किसी पर्सन को प्रोड्यूस करना है, रिमांड देना है, लेना है, डॉक्यूमेंट मंगवाना है, कोई कैमरा फुटेज है उनको ऑन रिकॉर्ड प्रेजेंट करना है, किसी की एमएलआर लगानी है, किसी का कन्फेशन रिकॉर्ड, किसी की राइट डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करनी है, ये सारे जो काम है ना वो मैजिस्ट्रेट कर चुका होगा और उनका ऑन रिकॉर्ड आ गया होगा। एक तरीके से फाइल तैयार होके जाएगी। जैसे पॉइंट वही है ना कि उसमें शुरू में जो एफआईआर कट रही है उसमें भी तो कुछ ना कुछ सेक्शन लिखे जाएंगे, ठीक है, उसी के बेस पे कार्रवाई होगी। तो वो जो छोटे मोटे काम है ना वो काम कर चुके होंगे जैसे उसके रिगार्डिंग, ये पार्ट है। हाँ, तो सेशन कोर्ट है, उनको बना बनाया काम मिले, टाइम ना खराब हो, क्योंकि सेशन कोर्ट नहीं वो तो कहने की बातें हैं, क्योंकि अगर वहां पे चला गया ना उसको ओरिजिनल कोर्ट बना दिया फिर असली टाइम खराब होगा। क्योंकि हर एक अब मुलजिम लेके आ रहे हैं, उसको क्यों रिमांड देना है, रिमांड पे हियरिंग चल रही है। कोर्ट ऑफ सेशन अब कितने होते हैं एक जिले में और मैजिस्ट्रेट कितने होते हैं, तब भी इतना डिले, फिर असली तो फिर तब पता लग गया वही काम में उसमें वो लग गया। तो ये इस तरीके से मैंने कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो वर्क है वो किया हुआ एक तरीके से कितने, क्योंकि हर मैजिस्ट्रेट के अंडर में भी 3-4 थाने हैं, फिर तो सारे थाने सेशन के अंडर में हो गए, तो वही चलता रहेगा, एक लाइन लगी हुई है मुलजिम को पेश करना है वो क्राइटेरिया हो गया। तो ये हो गया इनिशियल स्टेज पर ही कमिटल है, उसकी प्रोसीडिंग कंप्लायंस करके एफआईआर की या कंप्लेंट केसेस की। 362 है, शुरू में लगा भी केस उसी के ट्राइबल है, शुरू भी कर दिया उसके रिगार्डिंग, बट ड्यूरिंग ट्रायल पता लगा कि ये तो भी कोर्ट ऑफ सेशन के ट्राइबल है। अब 362 में उसको लेटर ऑन बाद में कमिटल कर दिया जाएगा। जैसे हो सकता है कोई ग्रीवियस हर्ट हुआ, ट्रायल शुरू हो गया, गवाहियां होगी, उसी इंजरी से कल को बंदे की डेथ होगी, ये भी हो सकता है, या डिपेंडिंग अपॉन दिख कुछ कम रहा था, कल को डेकोइटी निकल के आ गई, ये सिचुएशन भी हो सकती है। तो कोर्ट ऑफ सेशन के ट्राइबल वाला पार्ट है वो लेटर ऑन एविडेंस से निकल के आ गई, जब वो निकल के आ गई तो लेटर ऑन सारे का सारा जिस भी स्टेज पर है वहीं से कमिटल कर देगा। क्योंकि ये प्रोविजन नहीं बने होंगे तो फिर एंट्री केसेस रहेंगी, इसीलिए इन्हीं रूल से फिर मैजिस्ट्रेट गवर्न होता है और इन्हीं ग्राउंड के प्रोसीजरल ऑब्जेक्शन ले सकते हैं दोनों पार्टीज की तरफ से, प्रोसिक्यूशन भी डिफेंस भी। अब एक बार 362 को रीड करना। हो गई, ट्रायल के बाद दोबारा से केस ट्राई हो सकता है, दोबारा से केस ट्राई हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, 362 कमेंसमेंट वर्ड आ गया ना, कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, मतलब ट्रायल हैज बीन स्टार्टेड। मैंने लिख के छोड़े हुए, पलट के रखे होंगे पेज करो रीड। He shall commit it into that court under the provisions herein before contained, and thereupon the provision of chapter 19 shall apply to the commitments only. सेम ही जो अभी हमने चैप्टर हाई कोर्ट के लिए लिखा वही सेम चैप्टर यहाँ पे। तो बेसिक मतलब यहाँ तक तो हमने किया जनरल सी बात कि भी कोर्ट ऑफ सेशन कभी डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी, 213 ये कह रहे हैं, उसको कमिटल करेगा मैजिस्ट्रेट एज पर सीआरपीसी। ये 2 सेक्शंस हैं जिनमें कमिटल करेगा, या शुरू में भेज देगा भाई काम आते भी है तो कोर्ट ऑफ सेशन का ही है, बस इसको तैयार करो, सारी रेडी हो जाए, कितने विटनेस आ गए, कौन भगोड़ा है, कौन पकड़ा गया, उसका रिमांड चल रहा है नहीं है, किसकी बेल है आई है नहीं है, ये वगैरह वगैरह सारी की सारी
बेल उसके पास आएगी तो हो सकता है बेल वो ना भी दे, क्योंकि जब ट्राइबल नहीं है बेल कहां से दे देगा। कोर्ट ऑफ सेशन के पास में जाएंगे, सारा तैयार हो गया, शुरू में भेज दिया, इसमें शुरू कर लिया केस भी, हाँ मेरा ही ट्राइबल है, बट ड्यूरिंग ट्रायल पता लगा कि भाई ये तो पनिशमेंट ही ज्यादा बनती है, सीजीएम से भी ज्यादा बनती है, जो जस्ट हमने पहले अभी लिखा था, मोर देन 7 ईयर की पनिशमेंट बनती है। वहां पे फिर वर्ड सबमिशन थोड़ा आएगा, ऑटोमेटिकली कमिट लाएगा और ये 362 आ जाएगा, जिसके ट्राइबल है उसके पास, या उससे हायर, उससे ऊपर चली जाएगी जैसे उसके रिगार्डिंग, बट नीचे फाइल करके रिजेक्ट करवा के ऊपर चले जाओ। डिपेंड कैसा एडवोकेट मिले, डिपेंड करता है। 2 बार फीस लेनी है। तो डिपेंड्स, वो वाला पार्ट है, आम बंदे को नहीं पता, नहीं वहां लगेगी नहीं लगेगी, जब पता लगे इतनी फीस आ चुकी होगी। बेल लगाई है, बस वो वाला पार्ट। तो ड्यूरिंग में ये वाला पार्ट। अब 213 की स्टार्टिंग लाइन, अब उसको रीड करो। बस हाँ, ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं इनका इसमें से अब 222 को पहले रीड करो। इसमें 222 एक मिनट, पहुंच जाए सारे, पहुंच गए। Yes. Of an offence punishable under section 356 of BNS 2023, except upon a complaint made by some person aggrieved by the offence, provided that where such person is a child or is of unsound mind. इसका क्लॉज 2 को रीड कर दो। Notwithstanding Notwithstanding anything contained in this Sanka, when any offence falling under section 356 BNS 2023 alleged to have been committed against a person who, at the time of such commission, is the President of India, the Vice President of India, the Governor of the state, the Administrator of a UT, or a Minister of the Union or a state, or a UT, or any other public servant employed in connection with the affairs of the Union or of a state in respect of his conduct in the discharge of his public functions, a court of section may take cognizance of such offence without the case being committed to it upon a complaint in writing made by the people. क्या समझ में आया 222 का क्लॉज 2 रीड करके? वेदर द कोर्ट ऑफ सेशन कैन टेक डायरेक्ट कॉग्निजेंस और नॉट। यस, तो जनरल रूल नो डायरेक्ट कॉग्निजेंस, एक्सेप्शन, या फिर इसमें वर्ड है स्पेशल लॉ। एक्सेप्शन अंडर बीएनएसएस, ठीक है। तो जनरल रूल वाला पॉइंट तो लिखा ही हुआ था, उसी से मैंने कि नो डायरेक्ट कॉग्निजेंस वाला पार्ट ही किया। एक्सेप्शन वाला पार्ट है अब इसमें, पीछे तक दिखेगा नहीं फिर, है ना, पीछे दिखता नहीं है। पीछे लिख रहे हैं फिर दिखाई नहीं देगा, फिर यहाँ से छोटा हो गया। एक्सेप्शन अंडर बीएनएसएस, एक एक्सेप्शन तो आ गई ये, दैट मीन्स ऊपर लिखा नो डायरेक्ट कॉग्निजेंस, बट एक्सेप्शन में क्या हो गया, कोर्ट ऑफ सेशन कैन टेक डायरेक्ट कॉग्निजेंस। पॉइंट समझ गए, ये वाला एक्सेप्शन होगी। अब अगला सेक्शन है 358। हाँ, पेज नंबर बोल दिया करो पहले। अच्छा, वो नहीं, वो ओरल कमांड पे चल रहा है उनका, ओरल कमांड पे।
हाँ 358 को करना रेट इसमें। Power to proceed against other persons appearing to be guilty of offence. Where in the course of an inquiry into or trial of an offence, it appears from the evidence that any person not being the accused has committed any offence for which such person could be tried together with the accused. The court may proceed against such person for the offence which he appears to have committed. इसका एक बार क्रक्स में बताता हूँ इसमें कि जैसे ओरिजिनल जो था शुरू में ही कॉग्निजेंस ली भेज दी ऊपर उसने मैजिस्ट्रेट ने कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायल के लिए, या जेएमआईसी ने ट्रायल शुरू किया बट लेटर ऑन उसको लगा कि कोर्ट ऑफ सेशन के ट्रायबल है तो उसने बाद में भेज दिया। अब ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन ने जब स्टार्ट किया तो उनको लगा भी 3 बंदों को एक्यूज बनाया हुआ है, यहाँ तो 4 बंदों ने क्राइम किया या 5 बंदों ने क्राइम किया, तो चौथे बंदे के लिए 5वें बंदे के लिए फिर से वही रास्ता थोड़ा होगा भी उस सीढ़ी से होके आना है, लेफ्ट से सीधे ऊपर आ जाओ। तो चौथे या 5वें बंदे के लिए डायरेक्ट कॉग्निजेंस कैन बी टेकन बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। 358 यही है। चलते हुए केस में लगा एविडेंसी से भी 2, 5, 4 जो भी बंदे और भी इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट डायरेक्ट जो कॉग्निजेंस है कोर्ट ऑफ सेशन कैन टेक डायरेक्टली अंडर 358, नो नीड ऑफ कमिटल, इसीलिए वो एड ऑन हो जाएगा। और ये वाला जो केस है 222 वाला पार्ट है, इसमें डेफामेशन है जो हाई डिग्निटरीज की, इनमें पीपी की इनकी कंप्लेंट के बेस पे केस चलेगा ही कोर्ट ऑफ सेशन में डेफामेशन के केसेस में। तो अदरवाइज क्या है, जैसे डेफामेशन की अगर बात करो आप इसमें तो वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का ट्राइबल केस है, बट ये जो इसमें लिस्ट थी कि 222 के क्लॉज 2 में इनकी डेफामेशन है, ये कोर्ट ऑफ सेशन के ओरिजिनल ट्राइबल वाला पार्ट है। सेम सेक्शन आपका स्केड्यूल है उसी के अंदर आप मेंशन किए हुए, तो उसको अगर देखोगे तो सेम ही चीज निकलेगी, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा कोर्ट ऑफ सेशन, इसीलिए हमने वर्ड डाला है एक्सेप्शन। स्पेशल लॉ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें चाहे एनडीपीएस भी हो सकती है, आर्म्स एक्ट भी आ जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, एनआईए है, ठीक है। इस टाइप के जो भी केसेस हैं, पीएमएलए का है उसके रिगार्डिंग, तो इनमें हो सकता है कि डेजिग्नेट ही ओरिजिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो जुरिसडिक्शन किया गया कोर्ट ऑफ सेशन को, तो उसे मैजिस्ट्रेट का रोल ही नहीं, डायरेक्टली केस जाएगा ही कोर्ट ऑफ सेशन, एंड वो बाय द फर्स्ट शेड्यूल नहीं होगा, बाय स्पेशल लॉ होगा, तो इस शेड्यूल वाली कैटेगरी से बाहर नहीं चला गया, दिस इज द रीजन। तो ये एक्सेप्शन इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें कमिटल, सबमिशन और मेक ओवर में कोई डाउट है? कौन से में? 358 में एडिशनल को एक्यूज्ड, उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। उसने मैजिस्ट्रेट के अकॉर्डिंग 3 ही बंदे थे, कोर्ट ऑफ सेशन में जाके लगा 2 बंदे और भी हैं, तो डायरेक्टली बिना कमिटल के डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले ले आफ्टर कमिटल ड्यूरिंग ट्रायल। ट्रायल शुरू हो चुका था, ट्रायल के टाइम पता लगा 2 बंदे और इन्वॉल्व हैं, तो डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले ली उनके अगेंस्ट। तो एडिशनल को एक्यूज्ड शुरू से होते तो हम एडिशनल वर्ड क्यों यूज करते, शुरू से वर्ड को एक्यूज ही यूज करते। बिल्कुल, वो डायरेक्टली उन्होंने ही देखना है, उसका रिमांड है क्या है कैसे है, वो सारे का सारा पार्ट उन्होंने ही करना है। हाँ, उनमें भी उनकी इंक्वायरी वाला देखो, कोर्ट वर्ड है, कोर्ट जो इंक्वायरी है इट इज डन बाय द कोर्ट, एंड कोर्ट इंक्लूड जेएमआईसी, सीजेएम, कोर्ट ऑफ सेशन, सारे आ जाए, ठीक है। क्लियर है ये वाले पॉइंट्स? इतनी जरूरत नहीं आएगा, बस आपको थोड़ा इतना जितना आज बताया उतना काफी है। तो 13 वाला पार्ट हमने इसी तरीके से किया है कि कमिटल वाले पार्ट, क्योंकि कोड ऑफ जनरल रूल के साथ में तभी तो हम करें। 213 में लिखा ही क्या है, टाइटल को देख लो सिर्फ, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन, इसलिए कोर्ट ऑफ सेशन के साथ ही कोरिलेट किया हमने सारा। बिल्कुल
कॉग्निजेंस के साथ में तो आएगा ही आएगा 210 के साथ में, बट पॉइंट क्या है कि 210 वाला इसलिए मैंने इसी के अंडर में मैंने शुरू किया था कमिटल के साइड में। कॉग्निजेंस तो कोड सॉरी जेएमआईसी लेगा, बट आगे वो क्या करेगा। हाँ, तो इसीलिए हमने एक्सेप्शन अलग डाल दी। इसमें फिर कॉग्निजेंस ही क्या हो जाएगी, नो डायरेक्ट कॉग्निजेंस, तो एक्सेप्शन में वाला देयर कैन बी अ डायरेक्ट कॉग्निजेंस। हाँ, ये 213 की दोनों एक्सेप्शंस हैं। 210 एंड 2 जो 13 उनको तो कंबाइंड रीडिंग ही कर लो। तो एक तरीके से ये दोनों इसकी एक्सेप्शन होगी ना जनरल रूल की, ये पार्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट पढ़ते हैं, एक वाली लाइन पढ़ोगे आप हमारे लिए? आप कर दो रीड एक बार इसमें। The High Court, if requested by the center of the state, confer upon